हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं सी अंकित जायसवाल और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सी ए नॉलेज डायरीज़ में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे अच्छे से होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए कोई टैक्स की एडवाइस या कोई इकोनॉमी की अपडेट नहीं लाया हूं, बल्कि एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल लाया हूं जो आपके मेरे इंडिया के हर एक इंसान और ख़ासकर हमारे इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है उसका जवाब देना कि क्यों हम इंडियन इनकम टैक्स पे करना नहीं चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि हम सारे इंडियंस ऐसा करते हैं या जो इंडियन टैक्स पे करते हैं वो अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, बट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उस मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की जो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि जो इनकम टैक्स पे नहीं करना जानते हैं या हम जो पे भी करते हैं बट उसके बावजूद भी हम ठगा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़े उससे जस्ट पहले एक सिंपल सा आंकड़ा आपके डिस्कस करना चाहूँगा 15-20 सेकंड के लिए कि अभी भी जो लेटेस्ट टैक्स पेयर का जो डाटा निकल के आया है इनकम टैक्स की वेबसाइट से एज ऑन 31 जुलाई 2022 का, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 5,82,00,000 लोगों ने अपनी रिटर्न्स को फाइल किया है इनकम टैक्स की, जो कि हमारी टोटल पॉपुलेशन की अगर बात करूँ तो सिर्फ उसका 4.31% है। दोस्तों एज्यूम करता हूँ इसमें 135 करोड़ की पॉपुलेशन होगी, तो इसमें ऑल्दो टैक्स पेयर में कुछ पार्टनरशिप फर्म या बाकी लोग भी होंगे जिनकी टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो इंडिविजुअल्स नहीं होते हैं, बट स्टिल ये नंबर दोस्तों बहुत कम है कंपेयर टू आवर पॉपुलेशन। दोस्तों एक चीज़ और है, अगर आप सिंपल गूगल पे जाके अगर ये टाइप करते हैं कि बेनिफिट क्या है इनकम टैक्स पेयर को इंडियन गवर्नमेंट से, तो आपको दोस्तों ये जो लिस्ट निकल के आ रही है इसमें से एक भी ऐसा बेनिफिट नहीं निकल के आएगा जो एक इनकम टैक्स पेयर को डायरेक्ट बेनिफिट होता है। आई नो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट है, जैसे कि गवर्नमेंट हमारे डिफेंस पे खर्चा करती है, रिसर्च पे है, साइंटिफिक रिसर्च, लोगों की सैलरी देना, इन सब चीज़ों पे खर्च होता है, बट ऐसा कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है जो एक टैक्स पेयर को फील हो कि हाँ वो उसको होता है टैक्स पे करने के बाद। तो ये इसमें से कोई आप देख सकते हैं लिस्ट में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है जो टैक्स पेयर को फील होता हो। दूसरा दोस्तों एक टैक्स जो मैंने इनकम टैक्स जो गूगल करा था, मुझे इनकम टैक्स की वेबसाइट का लिंक मिल गया और जहां गवर्नमेंट खुद कहती है, उन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है कि व्हाट डज गवर्नमेंट डू फॉर सिटीजन। मैं कुछ लाइनें आपके लिए बड़ी जल्दी से पढ़ना चाहूँगा। वो कहती हैं इट इज़ ट्रू दैट इंडिया डज नॉट ऑफर सोशल सिक्योरिटी एंड फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ एज बीइंग प्रोवाइडेड इन सम डेवलप्ड कंट्रीज़। देखिए दोस्तों यहाँ इंडियन गवर्नमेंट खुद मान रही है कि वो आम लोगों को सोशल सिक्योरिटी, मैं यहाँ पे पीएफ वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जो कि ऑलरेडी जो लोग काम करते हैं उनके पीएफ से कटता है। मैं बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल टैक्स पे जिनको मान लीजिए जो पीएफ नहीं भरते हैं, जो बिजनेस क्लास भी हैं, तो गवर्नमेंट खुद कह रही है कि हम ये फ्री मेडिकल और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने में असमर्थ हैं, जो कि खुद एक डेवलप कंट्रीज़ प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों वो कहते हैं कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि गवर्नमेंट अपनी बाकी जिम्मेदारियों को डिस्चार्ज करती है, जैसे कि डिफेंस पे, रिसर्च पे, सैलरी पे, इन सब चीज़ों पे। बट दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब चीज़ें हमारे कंट्री के लिए ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल दोस्तों हमारे टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बट स्टिल मैं बात कर रहा हूँ उस बेनिफिट की जो टैक्स पेयर को डायरेक्ट मिले और उसको फील हो कि हाँ मैं टैक्स पे करता हूँ और मुझे इसका बेनिफिट मिल रहा है, और उसको डायरेक्ट फील हो, उसको ठगा हुआ महसूस ना हो। दोस्तों अब यहाँ पे दोस्तों हम उसी चीज़ की बात करेंगे कि ऐसा एक टैक्स पेयर इंडियन गवर्नमेंट से क्या चाहता है, एक इनकम टैक्स पे करने वाले टैक्स पेयर इंडियन गवर्नमेंट से क्या चाहता है। मैंने दोस्तों सिर्फ 4 चीज़ों को लिस्ट डाउन किया है, बहुत सारी चीज़ लिस्ट डाउन नहीं करी हैं। मुझे लगता है अगर इन 4 चीज़ों को गवर्नमेंट एड्रेस कर दो तो एक टैक्स पेयर बहुत ही प्राउड फील करेगा, उसको लगेगा कि हाँ मैंने टैक्स पे किया तो मुझे कुछ उसका बेनिफिट मिल रहा है, उसको बहुत प्राउड फील होगा। सबसे पहले चीज़ तो आती है दोस्तों एजुकेशन। एजुकेशन आज की डेट में इंडिया में किसी माँ बाप के लिए उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाना कोई आसान बात नहीं है, चाहे वो एक मिडिल क्लास हो, गरीब हो या कोई अमीर क्यों ना दोस्तों, क्योंकि एजुकेशन हमारे इंडिया में आज के डेट में बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुकी है। दूसरा दोस्तों मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी एक ऐसी ज़रूरत है, ऐसी नीड है जिसमें अच्छा का घर बिक जाता है, और आप सब जानते हैं कोविड के टाइम पे इंडिया के मेडिकल सिस्टम का क्या हाल हुआ था। अगर इंडिया का मेडिकल सिस्टम अच्छा होता तो वो सब हाल नहीं होता। दूसरा हमारे इंडिया में जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल शायद उससे ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को गवर्नमेंट्स को भी लोगों को पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो फैसिलिटीज़, वो इलाज नहीं है जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल दे सकता है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड कर पाना दोस्तों हर एक के बस की बात नहीं होती है। तीसरा दोस्तों मुझे लगता है ये भी बहुत ज़रूरी है कि बेटर कंडीशन ऑफ रोड। आए दिन हमारे इंडिया में रोड, टूटे हुए रोडों की वजह से कितने एक्सीडेंट होते हैं,
कितने हादसे होते हैं, या अगर हादसे ना भी हो तो हम लोग आराम चलते हैं, हम जब गाड़ी में जाते हैं तो हमें गड्ढों में इतना ज़्यादा फील होता है कि हमें लगता है कि एक सिंपल सी रोड भी प्लेन रोड क्यों नहीं है, इतने गड्ढों वाली रोड क्यों है। तो मुझे लगता है दोस्तों हमारे लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे इंडिया की रोड्स अच्छी रोड्स हों। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर गवर्नमेंट इसको एड्रेस कर लेगी तो मेरे हिसाब से इनकम टैक्स का पेयर का जो बेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्रायोरिटी देना, एक टैक्स पेयर को बाकी लोगों के मुकाबले किसी भी इंडियन सर्विसेज में प्रायोरिटी देना। एग्जाम्पल के तौर पे आप ट्रेन बुकिंग कराने जाते हैं, उसमें आप टैक्स पेयर को बेनिफिट दें। तत्काल की बात नहीं कर दोस्तों, तत्काल में तो सबको बेनिफिट मिलता ही है, उसको ट्रेन में प्रेफरेंस दे, उसको बुकिंग में पहले प्रेफरेंस मिले, गैस कनेक्शन में प्रेफरेंस मिले, वो पासपोर्ट रिन्यू कराना आता है तो पासपोर्ट में उसको बेनिफिट मिले। और छोड़े दोस्तों, होम लोन लेने जाते हैं, अगर नॉर्मल इंसान को होम लोन 7% में मिलता है तो एक टैक्स पेयर को दोस्तों वही होम लोन 6.5% में मिलना चाहिए, ताकि उसको फील हो कि हाँ उसको टैक्स पे करने का कुछ बेनिफिट मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि इनकम टैक्स में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, वो इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलते हैं दोस्तों, होम लोन का आपको रिडक्शन मिल जाएगा 2 लाख का, बट वो आप टैक्स पेयर हैं तो बेनिफिट मिलता है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको जो अभी टैक्स पे नहीं करते हैं, उनको कैसे उस धारा में जोड़ा जाए कि वो भी आके टैक्स पे करे। तो ये कुछ चीज़ें अगर गवर्नमेंट एड्रेस कर दे एक आम नागरिक के लिए, तो मेरे हिसाब से दोस्तों हमें टैक्स पे करने में बहुत प्राउड फील होगा और कोई भी ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा। अगर उसके बच्चों की एजुकेशन फ्री है, उसकी मेडिकल फैसिलिटी फ्री है, रोड्स अच्छी हैं और उसको बाकी चीज़ों में प्रायोरिटी मिल रही है, तो एक इंसान को टैक्स पे को देख के दूसरा इंसान भी आके टैक्स पे करना चाहेगा। अब बात करें दोस्तों कि कैसे इनकम टैक्स का जो बेस है गवर्नमेंट भी कैसे बढ़ा सकती है। मैं सिर्फ यहाँ दोस्तों प्रॉब्लम की बात नहीं करूँगा, उसके सोल्यूशन की बात भी करूँगा गवर्नमेंट के साइड से कि गवर्नमेंट कैसे इनकम टैक्स पेयर का बेस बढ़ा सकती है। सबसे पहला दोस्तों, गवर्नमेंट इनकम टैक्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ा सकती है। अभी भी दोस्तों इनकम टैक्स के रिगार्डिंग उतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में। दूसरा, एजुकेशन, लोगों को एजुकेट करें। तीसरा, अभी भी हमारा जो लॉ है वो इनकम टैक्स का वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको थोड़ा और सरल बनाया जाए। चौथा, आम आदमी के इंसान से इनकम टैक्स का जो डर है उसको हटाया जाए। ये कैसे होगा दोस्तों? एक फ्रेंडली इनकम टैक्स का एनवायरनमेंट क्रिएट करके। पांचवा दोस्तों और छठा सॉरी, कि इनकम टैक्स पेयर को आप फील करिए, जब वो टैक्स पे करते हैं उसको प्राउड फील कराइए। अभी दोस्तों हम ठगा हुआ महसूस करते हैं, बहुत से टैक्स पेयर प्राउड फील नहीं करते, वो ठगा हुआ महसूस करते हैं टैक्स पे करने के बाद भी। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हम तो पे कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारे सामने दिखता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं, बट वो आसानी से बिना टैक्स पे करे हुए बच के निकल जाते हैं। और सबसे लास्ट में दोस्तों, इनकम टैक्स का बेस कैसे बढ़ा सकती है गवर्नमेंट? एक इनकम टैक्स पेयर को बेनिफिट रिटर्न करके किसी न किसी फॉर्म में, चाहे वो बेटर रोड हो, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, अच्छी एजुकेशन हो, किसी भी फॉर्म में, ताकि उसको लगे कि हाँ उसको प्राउड फील हो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की मेरी वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करी है, एक ऐसा मुद्दा डिस्कस किया है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, एक आम नागरिक के लिए, हमारे आज के लिए, हमारे बच्चों के आने वाले कल के लिए। क्योंकि दोस्तों एक सिंपल सी चीज़ है, फ्री कुछ भी नहीं होता है इस दुनिया में। अगर अच्छी लाइफ चाहिए, कुछ चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए पैसा देना पड़ता है। अगर आप गवर्नमेंट को पैसा नहीं देंगे तो अल्टीमेटली चीज़ें महंगी होंगी। गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा तो वो हम पे खर्च करेगी, बेटर रोड होंगी, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी, सब मिलेगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इसके बारे में जल्दी जल्द कुछ ना कुछ इंडिया में हो और हमारे इनकम टैक्स पेयर का बेस बढ़े। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।